पहले तो आपने फर्स्ट सवाल एक एक बात की थी, कोइंसिडेंस की आपने बात की थी कि राहुल गांधी जी वापिस आ रहे हैं और वहां पे ही प्रधानमंत्री मोदी जी यूएसए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कोइंसिडेंट यह बात का है कि जिस बीजेपी आईटी सेल के चीफ ने यह बयान दिया है, उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बीजेपी का ही प्रवक्ता नहीं है। उन्होंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस का प्रवक्ता आता है, लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता नहीं आता। एनीवे, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, जब से राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर, 75 डिस्ट्रिक्ट, 12 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी में 136 दिन से ज्यादा चल के जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद एंटायर बीजेपी इज राहुल गांधी फोबिया। दे हैव राहुल गांधी फोबिया। नंबर 2, ये जो अमित मालविया के ट्वीट पे आप बात कर रहे हैं, ये अमित मालविया इज द चीफ ऑफ that department which is world's fake number 1 world's fake political department। ये मैं नहीं कहता, ये 2020 में जब हमारे किसानों का आंदोलन चल रहा था, जब 700 से ज्यादा किसानों की जाने गई, जब किसानों का आंदोलन 1.5 साल से ज्यादा चला, तब यही बीजेपी आईटी सेल ने ऐसे ऐसे वीडियो, मैनिपुलेटेड वीडियो ट्विटर में और सोशल मीडिया में दिखाए थे, जिससे साबित हो पाए कि ये किसान नहीं, ये आतंकवादी है। ये मैं नहीं कहता, ये ट्विटर ने बोला था। ये द वायर न्यूज में प्रदर्शित हुआ एक आर्टिकल है दैट बीजेपी आईटी सेल इज द मोस्ट मैनिपुलेटेड मीडिया ऑन द अर्थ। आप देखिए, यही बीजेपी आईटी सेल जो पेड एम्प्लॉइज रखती है, उनका 24 घंटे काम होता है राहुल गांधी जी को बदनाम करना, कांग्रेस को बदनाम करना, अदर विरोध पक्ष की पार्टियों को बदनाम करना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने वाले ये लोग हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाने वाले भी ये लोग हैं। व्हाट्सएप ने जब व्हाट्सएप एप्लीकेशन लॉन्च की थी, तब उनको भी नहीं पता था कि उनके प्लेटफॉर्म का उपयोग इतना झूठ फैलाने के लिए भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में किया जाएगा। इसलिए व्हाट्सएप ने भी कई बार ये बीजेपी आईटी सेलों के अकाउंट बंद किए हैं, सस्पेंड किए हैं। नीलू जी, हमारे पास इसका रिकॉर्ड है। साथ साथ में आप देखिए कि कांग्रेस आईटी सेल एक ऑर्गेनिक तरीके से काम करता है, फिर एआईसीसी का आईटी सेल हो या बाय एग्जांपल किसी स्टेट का आईटी सेल हो, हम ऑर्गेनिक वे से काम करते हैं, हम पेड अकाउंट नहीं रखते। आपको ये भी बात पता होगी कि जब फेसबुक के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क संसद में सवाल उठा था, सोनिया गांधी जी ने सवाल किया था कि क्यों ऐसा हर बार होता है कि भारत देश के किसी राज्य में चुनाव होता है तो फेसबुक हमेशा बीजेपी को प्रायोरिटी देती है, अन्य वो राज्यों की ऑपोजिशन को या कांग्रेस पार्टी को प्रायोरिटी नहीं देती है कैंपेनिंग के लिए, क्योंकि इनके पास 40,000 करोड़ से ज्यादा, 4,000 करोड़ की तो आसामी पार्टी बन चुकी है। ये उनका ही ऑफिशियल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट का ही ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वो 4,000 करोड़ की आसामी की पार्टी बन चुकी है, उनके पास पैसा इतना है। लेकिन अमित मालविया जी को ये बात भी पता होनी चाहिए कि आज देखिए पूरा मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में हर घर जल रहा है, मणिपुर में दुकानें जल रही है, मणिपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जल रहा है। पिछले 47 डेज से वहां पे कर्फ्यू लगा है, इंडियन आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा। मणिपुर में अभी सिविल वॉर जैसी हालत बन चुकी है। मणिपुर में देखिए आप एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का घर जलाया जाता है। इतनी गंदी परिस्थिति, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक इंपॉर्टेंट राज्य है, वहां के बारे में सवाल जवाब जब हम करते हैं तो उसका जवाब तो अमित मालविया। G57, O70, O63, bingo! B10, N34, double bingo! Nice. G54. जवाब तो अमित मालविया जी कभी नहीं देते। लेकिन राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके कौन सी सीक्रेट एजेंसियों को जाके मिलते, वो हमारी रॉ को नहीं पता, वो हमारी एनआईए को नहीं पता, वो हमारी सीबीआई को नहीं पता, ईडी को नहीं पता। लेकिन अमित मालविया जी बीजेपी फेक आईटी सेल के जो चीफ है, चेयरपर्सन है, उनको पता है कि राहुल गांधी जी वहां पे कौन सी सीक्रेट एजेंसीज को जाके मिलते हैं। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी जी कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपने जैसे उनके ऊपर केस करके उनका पार्लियामेंटेरियन पद जो था वो छीन लिया, तो राहुल गांधी जी जब इंडिया वापस आए तो आपके पास सारी इंटेलिजेंस और गवर्नमेंट एजेंसीज है, उनके ऊपर केस कीजिए। लेकिन ऐसे थर्ड कैटेगरी के सवाल, वो भी ट्विटर के माध्यम से एक ऐसा इंसान जो बीजेपी का आईटी सेल का चेयरमैन है पूछता है, तो आप समझिए कि हमारे युवाओं के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। क्या आपको लगता है, मैंने उनका ट्वीट देखा, मैंने उनके ट्वीट के कमेंट्स भी देखे,
90% लोग उनके ट्वीट, उनके पूछे गए सवाल में एंटी रिप्लाई कर रहे हैं। नीलू जी, ये भारत देश की जनता, उसमें से काफी लोग ऐसे भी होंगे जो बीजेपी के वोटर्स है, जो अमित मालविया जो पार्टी से आते हैं उनको जिताने के लिए काम भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने वाहियात क्वेश्चन पूछा है आज राहुल गांधी जी के बारे में कि वो किसी सीक्रेट एजेंसीज को जाके विदेश में जाके मिलते हैं, अरे भाई वो अंडर सिक्योरिटी है। ये यही राहुल गांधी जी है जिनके पिताजी ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनकी दादी जी ने ये देश के लिए जान कुर्बान कर दी। राहुल गांधी जी के ऊपर और पूरे गांधी परिवार के ऊपर भारत विरोधी ताकतों का हमेशा एक फोकस होता है, इसलिए राहुल गांधी जी एक सिक्योरिटी के दायरे में रहते हैं और वो सिक्योरिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं कर सकती। दूसरी एक बात मैं आपको बहुत छोटी सी बात बोल दूं नीलू जी, कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी, वो तो कभी विरोध पक्ष जैसी चीज उन्होंने तो कभी अपनी लाइफ में देखी नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही डे वन से गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, फिर बाद में प्रधानमंत्री देश के बन गए। उन्होंने तो कभी विरोध पक्ष का नेता का विरोध कभी भी अपनाया नहीं है, कभी देखा नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज में विरोध पक्ष के नेता का भी एक वजूद होता है। भारत के लोकतंत्र में जो सरकारी पद होता है प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, वैसे ही विरोध पक्ष के वरिष्ठ नेता का भी एक इमेज होता है, एक प्रेस्टीज होता है। और राहुल गांधी जी ने वही एक विरोध पक्ष के रिस्पॉन्सिबल एक नेता के रूप में अपनी जो इमेज है वो एस्टैब्लिश की है। इसकी वजह से यूएसए हो या जर्मनी हो, यूरोपियन अदर कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, वो राहुल गांधी जी को एक रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। वो इंडिया का आपने जो पॉइंट कहा, इसी पॉइंट पर एक सवाल मैं